रात शांत थी, हवा में ठंडक थी। ठंडी हवा के झोंके ने वातावरण को और भी सर्द बना दिया था। ऊपर तारों से भरा आसमान चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तारे भी इस रात की खामोशी को महसूस कर रहे हो। चांद लंबी, डरावनी परछाइयां बना रहा था। उसकी रोशनी में सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। बुजुर्ग श्रीमती गुप्ता अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली बैठी थी। श्रीमती गुप्ता विधवा थीं। उनके जीवन में अकेलापन ही उनका साथी था। उनके बच्चे बहुत दूर रहते थे। वे साल में एक बार ही उनसे मिलने आते थे। उन्हें अपने परिवार की बहुत याद आती थी। पुरानी तस्वीरें देखकर उनकी आंखें नम हो जाती थीं। वो अपना दिन अपने बगीचे की देखभाल में बिताती थीं। पौधों के साथ समय बिताना उन्हें सुकून देता था। वो चिड़ियों को दाना खिलाती थीं। चिड़ियों की चहचहाहट से उनका दिल खुश हो जाता था। वो अपनी किताबें पढ़ती थीं। किताबें ही उनकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। लेकिन आज रात कुछ अलग था। एक अजीब सा डर उनके दिल में घर कर गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। यहां तक कि झींगुर भी शांत हो गए थे। इस खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। श्रीमती गुप्ता कांप उठी और उन्होंने अपने कमजोर कंधों के चारों ओर अपनी शॉल कसकर लपेट ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें देख रही हो। हम आज रात कितनी खामोशी है। ये खामोशी बहुत गहरी और भयानक है, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। घर में सिर्फ रेफ्रिजरेटर की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज एक अजीब सी शांति में गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा कर रही हो। यह एक पुराना रेफ्रिजरेटर था, जो बहुत पहले के समय की निशानी था। इसकी हर ध्वनि में एक कहानी छुपी थी, एक बीते हुए समय की। श्रीमती गुप्ता को उसकी यह आवाज आदी हो गई थी। यह आवाज उनके लिए एक परिचित धुन की तरह थी, जो उन्हें हर रात सुकून देती थी। शांत घर में यह उनका जाना पहचाना साथी था। इस आवाज के बिना घर की शांति अधूरी लगती थी। हालांकि आज रात यह आवाज जोर से आ रही थी। यह सामान्य से अधिक तेज और असामान्य थी। ऐसा लग रहा था जैसे रेफ्रिजरेटर सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। श्रीमती गुप्ता ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद यह एक अस्थायी समस्या है। उन्होंने अपनी गोद में रखी किताब पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन आवाज बनी रही। यह आवाज उनके ध्यान को भंग कर रही थी। यह तेज होती गई और भी जोरदार होती गई। जैसे जैसे आवाज बढ़ती गई, उनकी बेचैनी भी बढ़ती गई। श्रीमती गुप्ता के दिल में एक अजीब सा एहसास घर कर गया। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपनी किताब नीचे रख दी। अब वह पूरी तरह से उस आवाज पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उन्होंने गौर से सुना। कुछ गड़बड़ थी। यह आवाज सामान्य नहीं थी। इसमें कुछ भयावह था। आखिर ये आवाज क्या है? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अब धीमी, लयबद्ध आवाजों के साथ रेफ्रिजरेटर की आवाज भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ फंस गया हो। श्रीमती गुप्ता धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सावधानी से रेफ्रिजरेटर के पास पहुंची। जैसे जैसे वह पास आती गईं, आवाजें तेज होती गईं। उन्होंने कांपते हाथ से ठंडे धातु के दरवाजे पर हाथ रखा। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक गहरी सांस लेते हुए श्रीमती गुप्ता ने धीरे धीरे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला। हे भगवान, ये क्या हो सकता है? श्रीमती गुप्ता ने रेफ्रिजरेटर के अंदर झांका। ऐसा लग रहा था कि आवाजें सबसे नीचे क्रिस्पर दराज से आ रही हैं। उन्होंने सावधानी से दराज को बाहर निकाला। वहां सेब और संतरों के बीच एक हल्की सी रोशनी थी। यह एक कोमल, अलौकिक रोशनी थी। श्रीमती गुप्ता की आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। यह क्या हो सकता है? उनके अंदर डर और उत्सुकता का संघर्ष चल रहा था। उन्होंने कांपते हाथ से फल को एक तरफ किया। रोशनी तेज हो गई। ये सच नहीं हो सकता। ये रोशनी क्या है? भाग 5। फ्रिज में बच्चा।
फिर श्रीमती गुप्ता की सांसें थम गई। वहाँ क्रिस्पर दराज के एक कोने में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। उसके हाथ में कसकर पकड़े हुए एक खिलौने से कोमल रोशनी निकल रही थी। बच्चा एक छोटा लड़का था, मुश्किल से 5 साल का। उसके गुलाबी गाल और घुंघराले भूरे बाल थे। उसने नीले और सफेद रंग का धारीदार पजामा पहना हुआ था। वह बहुत शांत, बहुत मासूम लग रहा था। ये बच्चा मेरे रेफ्रिजरेटर में कैसे आया और ये क्यों चमक रहा है? भाग 6। मदद की गुहार। मानो उसकी उपस्थिति को भांपते हुए छोटे लड़के की आंखें खुल गईं। उसने बड़ी बड़ी मासूम आंखों से श्रीमती गुप्ता की ओर देखा। वह डरा हुआ नहीं लग रहा था, वह बस मुस्कुराया। नमस्ते, मैं खो गया हूँ। श्रीमती गुप्ता का दिल बच्चे के लिए दर्द से भर गया। उन्होंने उसे धीरे से क्रिस्पर दराज से बाहर निकाला। रेफ्रिजरेटर में रहने के बाद भी वह उनकी बाहों में गर्म और असली लग रहा था, बिल्कुल भी ठंडा नहीं। चिंता मत करो छोटे बच्चे, अब तुम सुरक्षित हो। श्रीमती गुप्ता ने छोटे लड़के को एक मुलायम कंबल में लपेटा। वह उसे अपने साथ बैठक में ले गई और उसे सोफे पर बैठाया। उसने बड़ी बड़ी उत्सुक आंखों से कमरे में चारों ओर देखा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? श्रीमती गुप्ता ने धीरे से पूछा। छोटे लड़के ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं खो गया। श्रीमती गुप्ता ने उसे गर्म दूध और कुकीज दी। उसने भूख से खाना खाया। उसकी निगाहें श्रीमती गुप्ता के चेहरे से हटी नहीं। श्रीमती गुप्ता जानती थीं कि उन्हें पुलिस को बुलाना होगा। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह उनके रेफ्रिजरेटर में कैसे आ गया, यह वह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह इसकी तह तक जाएंगी। पुलिस जल्दी ही आ गई। वे छोटे लड़के के साथ दयालु और विनम्र थे। उसने उन्हें बताया कि उसका नाम रोहन है। उसे याद नहीं था कि वह श्रीमती गुप्ता के रेफ्रिजरेटर में कैसे पहुंचा। पुलिस ने श्रीमती गुप्ता के घर और आसपास के इलाके की तलाशी ली। उन्हें जल्द ही पता चला कि रोहन का परिवार बस गली में ही रहता है। उन्होंने उस शाम को पहले ही उसके लापता होने की सूचना दी थी। पता चला कि रोहन अपने माता पिता के व्यस्त होने के दौरान अपने घर से बाहर घूमने निकला था। वह श्रीमती गुप्ता की रसोई में रोशनी की ओर आकर्षित हुआ था। वह यह सोचकर रेफ्रिजरेटर में चढ़ गया था कि यह कोई जादुई जगह है। रोहन और उसके माता पिता का पुनर्मिलन एक खुशी का क्षण था। जैसे ही उन्होंने उसे कसकर गले लगाया, राहत के आंसू उनकी आंखों से बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को खोजने के लिए श्रीमती गुप्ता का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने अपने बेटे को खोजने के लिए श्रीमती गुप्ता का बहुत बहुत धन्यवाद किया। रोहन श्रीमती गुप्ता के पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। कुकीज के लिए धन्यवाद, वह फुसफुसाया। श्रीमती गुप्ता का हृदय प्रसन्नता से भर गया। वह अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उमंग महसूस कर रही थी। उन्होंने पहले कभी खुद को इतना जरूरी, इतना प्यार महसूस नहीं किया था। यह एक ऐसा अनुभव था जो उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया था। इस अनुभव ने उनके जीवन में एक शून्य को भर दिया था। वह अब पहले से कहीं अधिक संतुष्ट और पूर्ण महसूस कर रही थी। उन्होंने महसूस किया कि अपने बुढ़ापे में भी उनके पास देने के लिए अभी भी बहुत कुछ था। यह एहसास उनके लिए एक नई प्रेरणा बन गया। उस दिन से श्रीमती गुप्ता रोहन की दादी बन गई। रोहन के साथ बिताए हर पल ने उनके जीवन को और भी रंगीन बना दिया। वह अक्सर उससे और उसके परिवार से मिलने जाती थी। हर मुलाकात उनके लिए एक नई खुशी लेकर आती थी। उन्होंने उनका जीवन हंसी, कहानियों और ताजी बेक्ड कुकीज से भर दिया। हर कहानी, हर कुकीज का स्वाद उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। और इस तरह जो रात एक ठंडी और भयावह रात के रूप में शुरू हुई थी, वह एक सुंदर और दिल को छू लेने वाले अनुभव में बदल गई। यह एक ऐसा अनुभव था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। रेफ्रिजरेटर में रहस्यमय बच्चे ने श्रीमती गुप्ता के जीवन में एक नया उद्देश्य और खुशी भरी थी। यह एक ऐसा अनुभव था जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में आएगा।
और वह जानती थी कि यह एक सच्चा चमत्कार था। वह हर दिन इस चमत्कार के लिए आभारी थी और अपने जीवन को नए सिरे से जीने लगी।